वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। थाना मनावा में दर्ज मुकदमे में शाहिद खटक समेत 250-300 अफराद भी नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने टूल प्लाजा के शीशे और CCTV कैमरे तोड़े। मुसल्लह जत्थे ने सियालकोट इंटरचेंज के करीब तोड़ फोड़ की। पुलिस एहलकारों पर हमले में एक सब इंस्पेक्टर भी जख्मी हुआ। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के हवाले से इजलास आज दोबारा होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारत करेंगे। गुज़श्ता 4 इजलास अब तक नतीजा खेज साबित न हो सके। ज़रा के मुताबिक इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक होंगे। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार दे दिया। अक्सरती जजों के तफसीली फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। इलेक्शन में बड़ा स्टेक आवाम का होता है। PTI ने 2024 के आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती हैं। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम में मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI के मुताबिक वोटर्स ने इनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से इन्हें वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरत का इजहार। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा, हालांकि इसका बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून है, मगर फरवरी 2024 में किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी निशान न होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। वाज़ेह कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आईनी हकूक खत्म हो गए हैं। तफसीली फैसले में 8 जजों की 2 जजों के बारे 12 जुलाई के फैसले को गैर आईनी करार देने के रिमार्क्स पर सख्त तनकीद। तफसीली फैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर खान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस मनसब के मुनाफी है। दोनों जजेस ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने का कहा। अक्सरती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में अक्सरती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए मुनासिब नहीं। साथ ही जजेस के बारे इस तरह राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरती फैसले को गलत कहा, यह निज़ाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसला जात हैं। पार्लिमान की कानून साजी का इख्तियार है, वो कुल्ली है, और अदालती फ़ैसले जो हैं उनको जो पार्लिमान की कानून साजी है, लेजिस्लेचर की तरफ से बनाया गया कानून, वो उन फैसलों पे फायक होगा। और आज के तफसीली फ़ैसला ने उन नज़रसानी की दरख्वास्तों को और ज़्यादा तक़वियत दे दी है। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी पार्टी में शमूलियत के बाद वापसी मुमकिन नहीं। कानून बहुत वाज़ेह है। आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल होना होता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि फैसले इस असूल की बुनियाद पर होते हैं कि रिलीफ मांगने कौन आया है। PTI ना पेशावर हाई कोर्ट, ना इलेक्शन कमीशन, ना सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। तफसीली फैसला आने के बावजूद कानूनी सवाल मौजूद हैं। फैसले के बारे में कहा जा रहा है कि आइन दोबारा तहरीर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोअर क्रॉसिंग वाले कानून को हमेशा के लिए बंद किया है। मौजूदा जो जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है और यही होना चाहिए। इदारे में किसको सरबराह बनाया जाता है, ये इदारों का काम है। वो जिसको चाहे, हमारे लिए सारे काबिल कबूल है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालिया निशान है। कहा हर चीज़ की हद होती है। इलेक्शन कमीशन अब हमारे MNAs का नोटिफिकेशन जारी करे। नए DGISI की तैनाती से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा इदारे में किसको सरबराह बनाया जाता है ये इदारे का काम है, हमारे लिए सारे काबिल कबूल हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी में शिरकत किए बगैर वापस चले गए। सेक्रेटरी कमेटी को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में शमूलियत से इनकार। लिखा कि जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। जब तक कमेटी को असल हाल में बहाल नहीं किया जाता शिरकत नहीं करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच तश्कील। जस्टिस मुनीब, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मुंदखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल हैं। पीपल्स पार्टी का आईनी तरामीम पर मुल्क भर की वकला तंजीमों से मशावरत का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी वकला तंजीमों से मशावरत करेंगे। सिंध हाईकोर्ट बार के वकला को एहतमाद में ले लिया जाएगा। आज कराची में वकला तंजीमों के रहनुमाओं से खिताब करेंगे। मुजाविजा आईनी तरामीम की बाज़ शिकों पर वकला तंजीमों ने एतराज़ उठाए थे। चीन के सदर शी जिनपिंग की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 73वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। खत में लिखा कि आपके लिए अच्छी सेहत और हर कदम कामयाबी की तमन्ना है। पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तारीख गवाह है कि दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और एक दूसरे का साथ दिया। आपसे मिलकर चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने, CPEC पर काम करने और मुताबिक शोबों में ताउन का ख्वाह है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजॉइंट जनरल के फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। PP क़यादत से वज़ीर आला सरफराज भुट्टो और सूबाई वज़रा की मुलाकातें होंगी। सदर मुमलिकत और चेयरमैन पीपल्स पार्टी को हुकूमती कारकर्दगी और पार्टी के मामलात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सरफराज डोम की मरहूम की रूह के एहसाल सवाब के लिए फातिह ख्वानी भी करेंगे। पंजाब हुकूमत और गवर्नर पंजाब में वाइस चांसलर्स की तैनाती पर मामला तय पा गए। पंजाब हुकूमत ने 7 जामियात के वाइस चांसलर्स की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर VC UET लाहौर। डॉक्टर अहमद शुजा VC यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात तैनात। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के लिए प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी की तैनाती। डॉक्टर मोहम्मद अनायतुल्लाह वाइस चांसलर UET टैक्सिला मुकर्रर। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम या खान के लिए प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आजम और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के लिए प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल की तैनाती।